समझा रहे हैं तो उन्होंने बड़े हाथ साड़ा कर जाए जी। ये क्या क्या घटना क्या हुई जी? घटना क्या दसी जनाब जी 6 साल हो गए थे इस जगह को लिए हुए। अच्छा 6 साल ते जगह ले गया तुसी? हाँ जी मेरे भतीजे ने मेरी भरजाई ने ली है। अच्छा जिनके पास पहले रहन थी ना जी वो दूसरी पार्टी जिनकी जगह थी उन्होंने उनको बोला आगे जगह ले लो हमारे पैसे की ज़रूरत है। वो कहते हम नहीं लेंगे हमारे नाम हो चुकी है जी हम नहीं छोड़ेंगे जगह को। ओके जब कानून का पता किया तो प्रधान था फतेहपुर का वो गए 2-3 आदमी गए वो पूछा वो कहते नहीं इनके नाम नहीं हो सकती है तो फ्रॉड हो गया। फिर वो हमारे भतीजे के पास आए इसको बोला तुम जगह ले लो। हमारे रिश्ते प्रधान के साथ रिश्तेदारी भी थी फतेहपुर के साथ वो फिर उन्होंने ऐसा करके रजिस्ट्री हो गई कि हमारी भरजाई के नाम पे जगह ले ली। फिर वो 6 साल तक इनका पैसा इनके नाम से जगह फक हो चुकी थी जिनके पास थी पहले। वो ये पैसा ना लेते 1200 रुपये में थी इनके पास है 13 कनाल जगह 1200 रुपये है। कौन है जी आरोपी कौन है जिन्होंने गोली चलाई है? वो जसवंत सिंह का 4-5 आदमी जिन्होंने पास जगह थी वो 5 आदमी एक फैमिली के। अच्छा हाँ वो तो जो आपका भतीजा है जिसको जिस पर गोली वो का किस में काम करता है क्या करता है? वो कमांडो कमांडो सीआरपीएफ आईटीबीपी। अच्छा और कब छुट्टी कब आया था? अभी 3 दिन रोज पहले आया था अपने बच्चों की ट्रीटमेंट करने के लिए उसका जुर्मा बच्चा हुआ था। ओहो अच्छा दिल्ली से ट्रीटमेंट चलता था अच्छा बच्चों का अच्छा उनको लेके जाना था। उसके बाद मेरे को मिला फिर मैंने बोला कब कहते चाचा जी मैं ऐसे आया हूँ लड़कों को लेके बच्चों को लेके जाना दिल्ली ट्रीटमेंट कराना उनको। अच्छा 3 दिन ही हुए आए? हाँ 3 दिन ही हुए थे। तो आज सुबह हुआ क्या था बेसिकली क्या? फिर वो दूसरा संजय बोलता है कन की कटाई कर लेते हैं रेत ले कटाई करा के निकल जाओ। वो भैये लाए ऊना से जाके उनको कटाई के लिए उधर लगाया था। हाँ मजदूरों को लेकर आए सुबह। अच्छा तो संजय की ड्यूटी तो वो भी पुलिस में है जी वो उनकी ड्यूटी जज के साथ है जी। वो तो उधर ड्यूटी को चले गए इधर फिर वो भाई उसका आया उनको फिर वहाँ से घर को फ़ोन कर रहा था भाई तुम इनको चाय लेके आ जाओ। अच्छा जो लेबर लगाई है हाँ जी। तो इतने वो जीप में आए वो पार्टी जीप में आए 4-5 जने इधर से आके जहाँ उतरे उनको दो नारी बंदूक थी। अच्छा वो लड़का वहाँ हमारा खड़ा था उसने सोचा इसने केड़ा मारना। अच्छा सीधी गोली मार दी? ओह तो ये है जिनकी आज दुखद गोली लगने से मौत हुई है। आईटीबीपी में कमांडो थे 2 बच्चे हुए थे अभी 3 दिन पहले ही छुट्टी आए थे और ये वो घटना स्थल है जहाँ पे ऊना का नंगड़ा गांव है साथ में स्वां नदी है। यही जमीन है जिसको लेकर यहाँ पे विवाद हुआ था। पुलिस पहुंच चुकी है। अभी पुलिस कप्तान और दूसरे जितने भी अधिकारी हैं पुलिस के वो अभी यहाँ से गए हैं मौका देखा गया है। जबकि जवान जो आईटीबीपी का कमांडो है 3 दिन पहले छुट्टी आया था सब इंस्पेक्टर बताए जा रहे हैं दिल्ली में तैनात है और उनकी मौत हो चुकी है। पुलिस यहाँ पे सिलसिलेवार ये घटना है जहाँ पे गोलीकांड हुआ था और ये गेहूं की कटाई हो रही थी इसी ज़मीन को लेकर विवाद हुआ। अभी भी यहाँ पे काफ़ी जो खून है वो पड़ा हुआ है और साथ में ये पुलिस ने पूरे एरिए को यहाँ पे कर दिया है ईयर मार्क कर दिया है और पुलिस अभी जो बयान ले रही है। आरोपी जो है वो गाड़ी में आए थे सीधे बंदूक तानी और गोली दाग दी उससे आईटीबीपी का जो है ये कमांडो था उसकी मौत हो गई। इस बात को लेकर सुबह से ऊना में
काफ़ी जो है हड़कंप मचा हुआ है। ज़मीन का ये मसला है और पुलिस और बाकी जितने भी लोग हैं वो स्तब्ध हैं कि सुबह जब ये खेत है गेहूं की कटाई थी और इसको लेकर ये जो विवाद हुआ था। जानते हैं स्थानीय जो लोग हैं उनसे कि क्या हुई थी। हमारे अभी मृतक हैं जिनका निधन हुआ उनके चाचा से बात हुई। हमारे साथ स्थानीय ग्रामीण भी हैं। करके जी ये क्या मसला है, क्या हुआ है? मसला जनाब बढ़ रहे थे कनक वगैरह ना जी कहते टू जो सर बाबा जी वो आए जिप्सी लेके जी जिप्सी लेके तो इतने कनक ਵੱਡੇ करते ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਾ ਮਰਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਹੋਈ ਐਡੋਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ क्या हो क्या नहीं कहते और सीधी गोली तान गोली मार के निकल गए। तो अभी जो है ये पुलिस यहाँ पे उस स्थल को पूरा नक्शा बनाने में लगी हुई है। पुलिस के बड़े अधिकारी अभी यहाँ आए थे, उन्होंने भी मौका देखा और यहाँ पे जितने भी साक्ष्य हैं सबूत हैं उन्हें इकट्ठा किया जा रहा है। सुबह गाड़ी में भरकर आरोपी आए और सीधी उन्होंने बातचीत करने की बजाय, हालांकि मामला ये पहले ही न्यायालय में विचाराधीन है, बजाय इसके कि बातचीत करते सीधे उन्होंने अपनी बंदूक से गोली दाग दी और उसी से एक ही गोली से उसकी जो है सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई। हमारे साथ यहाँ पे सच्चो भी हैं जो पहुँचे हैं और जानते हैं कि क्या मसला है। और इसमें अभी SHO गौरव भारद्वाज सदर थाना के SHO हैं। सर क्या मसला है ये हमें थाना पे सूचना मिली है कि ज़मीनी विवाद के चलते यहाँ गन शॉट हुआ है और प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन जो है मौके पे पहुँच के हमने शुरू कर दिया है। फॉरेंसिक साइंस टीम को भी कॉल कर दी गई है, वो भी यहाँ मौके पे पहुँच रही है। सारे सबूत इकट्ठे करके उचित कार्रवाई जो भी है वो सभी दोषियों के खिलाफ अमल में लाई जाएगी। यानी FSL की टीम आएगी। क्या गन जो है जिस वेपन से ये हुआ वो कब्जे में लिया? जी वो कब्जे में लिया जा रहा है, उसका परीक्षण किया जाएगा और जो भी साक्ष्य जरूरी है वो जुटाया जाएगा। तो जो आरोपी हैं वो हिरासत में लिए हैं? जी तीन आरोपी जो है वो उनको थाना पहुंचाया गया है, उनसे इंटेरोगेशन जारी है और बाकी अगर कोई और भी हैं तो उनका पता करके हम इमीडिएट उनको जो है हिरासत में लेंगे। जी धन्यवाद। तो ये नंगड़ा गांव है ऊना जिला का, जहां पे आज ITBP के एक सब इंस्पेक्टर की गोली से हत्या कर दी गई। मर्डर से जुड़ा हुआ मामला है। आरोपी सीधे जिप्सी में आए और बजाय इसके कि बातचीत करते उन्होंने सीधे गोली तान दी। 3 दिन पहले ही ये सब इंस्पेक्टर जो है वो छुट्टी आए थे और गेहूं काटने के बाद वो अपने परिवार को दिल्ली ले जाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही आरोपियों ने जो जीवन लीला है वो उनकी ख़त्म कर दी। और ये बड़ा मसला ऊना से है जहां पर मर्डर का ये मामला सामने आया है। सनसनीखेज मामला है। सुबह ही, हालांकि ये नंगड़ा गांव है जहां पे इससे पहले भी कई गोलीकांड जो है वो हो चुके हैं। यहाँ पे अक्सर जो स्वान नदी है इसके साथ यहाँ पे रेत को लेकर कई बार माफियाओं में झगड़ा जो है वो होता रहा है, लेकिन ये मसला एक ज़मीन से जुड़ा हुआ है और ज़मीनी विवाद के चलते जो गोली है सब इंस्पेक्टर को मार दी गई और उसकी हत्या कर दी गई। 3 दिन पहले ही वो छुट्टी आए थे, कमांडो थे और अपने परिवार को उपचार के लिए दिल्ली ले जाने के लिए आए थे। इसी बीच उन्होंने ये जो खेती का काम था वो निपटाना चाहते थे। वो चाहते थे कि ये काम हो जाए उसके बाद वो जाएंगे, लेकिन इससे पहले ही उनकी जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई। बड़ा मसला ऊना से है जहां पे फिर से बता दें कि सब इंस्पेक्टर जो ITBP में थे उनका मर्डर हुआ है और मर्डर करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वेपन भी जो गन थी वो भी कब्जे में ली है। FSL की टीम आएगी। तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पे पहुँचे थे और SHO सदर ने हमें बताया कि किस तरीके से ये वाकया हुआ है। सूचना मिली थी और पूरा गांव इस घटना से स्तब्ध है। ऊना जिला में ही हड़कंप मचा है कि ज़मीनी विवाद ने एक होनहार सब इंस्पेक्टर की जान ले ली है। आप पाएंगे पूरे का पूरा जो ये क्षेत्र है
यहाँ पे बड़े स्तर पर खेती होती है और इसी ज़मीन को लेकर विवाद था। पुलिस उस स्थल को पूरी तरह से उन्होंने ईयरमार्क कर दिया है और FSL की टीम आएगी और उसके बाद तमाम जो साक्ष्य हैं वो जुटाए। तमाम साक्ष्यों के साथ जो है पुलिस मामला जो है वो आगे दर्ज करेगी। अभी प्रारंभिक पूछताछ चल रही है। वहाँ अस्पताल में मातम छाया हुआ है। पूरा का पूरा गांव इस सब इंस्पेक्टर के मर्डर से स्तब्ध है, हैरान है और चीखों पुकार पूरे गांव में जो है वो हो रही है। और चूँकि ये जो लोग थे, आरोपी थे, ये बाहर के थे और इनका हौसला देखिए, इनकी दादागिरी देखिए, किस तरीके से आए और सीधी बातचीत करने की बजाय उन्होंने गोली दाग दी। ये बड़ा मसला ऊना से है जहाँ पे ज़मीनी विवाद के चलते एक जो मर्डर है वो हुआ है। और आप पाएंगे ये पूरे का पूरा जो है नंगड़ा के क्षेत्र है, यहाँ पे खेती होती है और वो स्थल है जहाँ पे गोलीकांड जो है हुआ है। तो घटना आज सुबह की है। 3 दिन पहले ही जैसे मैंने बताया कि ITBP का सब इंस्पेक्टर जो है वो अभी आया था, छुट्टी आया था। पारिवारिक सदस्यों जो उसकी फैमिली है वहाँ पे उसके जो जुड़वा बच्चे हैं, छोटे हैं, उनका उपचार होना है। उन्हें दिल्ली ले जाने के लिए वो सब इंस्पेक्टर आया था। इसी बीच घर से ये कहा गया कि पहले खेती का काम पूरा हो जाए, मुकम्मल हो जाए। ये ज़मीन उन्होंने खरीदी हुई है। हालांकि इसका विवाद जो है वो कोर्ट में भी है, लेकिन आरोपियों ने बजाय इसके कि बातचीत से हल निकलता वो पूछते, वो पुलिस में जाते, न्यायालय में अपनी बात रखते, उन्होंने सीधा फैसला कर दिया, गोली चला दी और एक जो सब इंस्पेक्टर है उसकी जान ले ली। तो यहाँ पे मर्डर का ऊना में मामला आया है। नंगड़ा से पंजाब केसरी टीवी के लिए अपने सहयोगी विशाल सियाल के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा। तो यही वो घटना स्थल है जहाँ पे मर्डर हुआ है और एक तरफ ये आलू निकालने का काम चल रहा है, दूसरी तरफ गेहूं की जो किटाई है वो हो रही है। और इसी बीच जो सब इंस्पेक्टर थे, 35 वर्ष के वो सब इंस्पेक्टर इनकी एज थी और 3 दिन पहले छुट्टी आए थे। अपने परिवार को उपचार के लिए, इलाज के लिए दिल्ली ले जाना चाहते थे, लेकिन इसी बीच हत्यारों ने उनके जो भविष्य है उसके परिवार का, उनका पूरी तरह से वो चौपट कर दिया। पूरा गांव स्तब्ध है और मातम गांव में छाया हुआ है। आरोपी आए सीधे ही जिप्सी में और उन्होंने उन पर गोली तान दी। ਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੇ 10 ਮਿੰਟ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਪੀਦਾ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਚੱਕਿਆ ਡੀਲੇ ਜਿਪਸੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਰਬਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿੰਨਾ ਨਾ ਚੱਕਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। क्या घटना हुई थी? क्या आप मौके के चश्मदीद है? क्या हुआ था उस समय? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨੀ। अच्छा, ਬਸ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਏ ਉਹ ਜਿਪਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਏ, ਜਿਪਸੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ जी, ਰਫਲੂ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਦੀ ਆਇਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ अच्छा। ਬਸ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ ਫਾਇਰ। कोई बातचीत नहीं कोई की, बात सीधे गोली चला दी। हाँ सीधी गोली चला दी। कितने लोग थे वो?
ਉਹ ਚਾਰ थे जी, तीन तो पीछे ही रह गए ਸੀ, ਉਹ केला ही आया ऐसे ना गाला करके। अच्छा, 2 ट्रैक्टर ले हाँ जी, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। कोई बातचीत नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई गलबात नहीं। ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਗੋਲੀ ਦੀ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ देख रहे हैं। उसके बाद वहाँ आया और सीधी गोली घूमता दागी। रहा। जी जी, उसके बाद क्या फिर? ਬਸ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਰ ਪਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਡਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੀ। ਗੋਲੀ ਮੋਰੇ ਪਾ, ਫਿਰ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ ਵਾਪਸ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਚੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਜਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੋ ਬਹਾਲਿਆ, ਗੱਡੀ ਮੰਗਾਈ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਆ ਗਿਆ ਛੋਟਾ, जी, और फिर लेकर गए उन्हें। अच्छा, तो ये क्या टाइम था सवेरे? कितना 8:35 8:35 और लेबर लगी थी जी, और आरोपी ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਹਾਂ के रहने वाले? उनके गांव के ही है, हमारा गांव सुनिया जी फतेह। मामा जी तो ये मर्डर से जुड़ा हुआ मामला है। तशद्दीद है, जिन्होंने देखा आरोपी सीधे आए, उन्होंने अपनी यहाँ पे बिना बातचीत किए सीधी गोली दाग दी, उससे सब इंस्पेक्टर की हत्या कर दी और वो फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है, पूछताछ जारी है, वेपन भी कब्जे में लिया है और अभी मामला जो है वो पूरी तरह से दूसरी तरह गांव में मातम छाया हुआ है। ये यहाँ पे FSL की टीम आएगी, साक्ष्य जुटाएगी और इस तरीके से पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है। तो बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ ताकि आपको पल पल की अपडेट दी जा सके।